easily they can able to understand the chapter. If they have not, and as such they have entered into the meeting, they may not. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.1 से, राइट? आगे so all the students be ready. Exercise 8.1. कल मैंने आपको वो सब समझा दिया, व्हाट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो सब आपको बता दिया. अब ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यूज जो है वो मैं पहले आपको बता दूं. The values of trigonometry ratio of an angle do not vary with the length of the side of a triangle if the angle remains same. अगर आपका एंगल सेम रहा तो इट विल नॉट वेरी. दैट मीन्स अगर आपका एंगल दोनों 30-30, दोनों 60-60 ऐसा कुछ हुआ, राइट? एक तो 90 रहेगा, मतलब कि 30 और 60 ऐसा हुआ, तो आई थिंक आपका वो लेंथ वेरी नहीं करेगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि cos A स्टैंड्स फॉर एंगल, sin A स्टैंड्स फॉर एंगल, पर इसको साथ में ही लिखते हैं, राइट? तो इसको साथ में लिखेंगे, मतलब कि sin into A ऐसा नहीं है. sin A is a identity for angle A. sin cos A identity of angle A, मतलब कि cos into A, sin into A, sec into A ऐसा नहीं है. वो मैं आपको खास बता दूं. अब हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, राइट, आगे देखेंगे. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्रायंगल एबीसी, सब स्टूडेंट्स अभी ध्यान से देखें क्योंकि यहां से आपका सम स्टार्ट हो जाता है. ट्रायंगल एबीसी इन विच राइट एंगल एट बी, उन लोगों ने बता दिया है. AB दे मेंशन 24, BC दे मेंशन 7, एंड डिटरमाइन, आपको क्या क्या फाइंड करना है. तो इन लोगों ने बोला है पहले क्वेश्चन में 1 sin A cos A, दूसरे क्वेश्चन में sin C cos C, बराबर? मतलब कि ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे. अब जरा ध्यान से देखो, तो जिन लोगों को ट्रिपलेट आता है ट्रिपलेट सीख जाना. आज मैं ब्रेक के बाद जब दूसरी बार मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन से ट्रिपलेट है, वो सब ट्रिपलेट लिखवा दूंगा. अब यहाँ पे मेजर बी 90 है. इफ योर मेजर बी 90, दैट मींस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या हम लोग करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे AB स्क्वायर है 24 स्क्वायर और यहाँ पे है 7 स्क्वायर. अब मुझे जरा ध्यान से सुनना, जो कल एक दो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था वो, बराबर, वो कौन सा है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर है. तो 24 का स्क्वायर करने के बाद 7 का स्क्वायर ऐड करते हैं. जस्ट अ मिनट. बोलो. तो हाँ, तो रीड पढ़ोगे तो अभी वीडियो देखोगे. So join it as fast as possible. Don't talk nonsense. तो कभी भी हम लोग 24 plus 7 ऐसा करते हैं क्या, राइट? We never do like that. 24 plus 7 ऐसा कभी नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं, 576 और यहाँ पे 49, मतलब कि 600 एंड कितना होगा, 25, जो AC स्क्वायर हुआ, दैट मींस AC इक्वल टू क्या होगा, राइट, 25. ऐसा हो गया, बराबर. तो 10 आओ, अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो इसका पहले का हमारे पास आ गया 25. पाइथागोरस से हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया. अब पहला क्वेश्चन देखेंगे sin A. sin A मतलब कि ये एंगल sin A मींस अपोजिट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज. अगर आपको याद है तो पहले ये लिखो, अपोजिट अपॉन हाइपो. अपोजिट क्या है आपका, BC अपॉन AC, एंड व्हाट इज योर BC, तो 7 अपॉन 25. एक चीज का खास ख्याल रखें, साइन और कॉस में
हाइपोटेनियस नीचे आता है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस। ये भी एक एमसीक्यू हुआ। ऑलवेज द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस ऑलवेज लेस देन 1, रीजन हाइपोटेनियस नीचे है। नंबर 2 कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन क्या हुआ, हाइपोटेनियस। अब ए के बाजू वाली साइड कौन सी है, तो ए बी, ए बी अपॉन ए सी, तो हम लोग लेंगे राइट 24 अपॉन 25। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट साइन सी। साइन सी देखेंगे तो एंगल चेंज हो गया, आपका एंगल चेंज हो गया तो सी के अपोजिट, राइट, मतलब के अपोजिट अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनियस। मैं सिर्फ हाइपो लिखता हूं, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो 24 मतलब के ए बी अपॉन क्या हो गया, ए सी, मतलब के 24/25। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कॉस सी। कॉस सी में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, सी का एडजेसेंट, राइट, आपका बीसी है, तो बीसी अपॉन ए सी, दैट इज आपका कौन सा हुआ, 7/25। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कल मैंने पूछा था आपको, एंड 1 or 2 स्टूडेंट्स दे मेंशन मी इमीडिएटली दैट साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम है। साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम है, कॉस ए और साइन सी की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स साइन ए और कॉस सी एंगल सेम हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों मिलके क्या होंगे, 90। इसी तरह से कॉस ए और साइन सी अगर आप लोग देखेंगे तो उसका आंसर भी सेम है, दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि साइन एंड कॉस दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में फिगर 8.13 हमको फाइंड करना है। फिगर पहले मैं ड्रॉ कर दूं जो उन लोगों ने दिया है, वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, दिस वन टू पी क्यू आर। ये है आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 13 सेंटीमीटर, पाइथागोरस से क्यू आर, जिसको ट्रिपलेट याद है 5 आ जाएगा, राइट, एंड हेंस आपको फाइंड करना है 10p। क्वेश्चन आपका है 10p माइनस कॉट आर। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, 10p और कॉट आर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 10 एंड कॉट मैं आपको लर्न करवा दूं, साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, 10 and cot they are complementary and sec and cosec they are complementary. That means यहां से जो स्टूडेंट्स होशियार है उनको पता चल जाएगा कि आंसर 0 आने वाला है, राइट। तो लुक एट दिस, पहले पाइथागोरस से इन ट्रायंगल PQR मेजर एंगल Q90 and according to Pythagoras, राइट, ऐसा आपको सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा। PR square equal to PQ square plus QR square. What we don't have to take QR square. Therefore, QR square equal to PR square minus PQ square. Very simple. इसको उस तरफ ले जाओ। PR square आपका कितना है, 13 square है, और QR square कितना है, 12 square है। वापिस से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, बराबर, ऐसा जैसे कि कल आपको 1 माइनस कॉस बताया था, बराबर, ऐसा। अभी मैं लिख नहीं सकता क्योंकि सामने QR स्क्वायर है। तो अब मैं QR लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, दैट इज अंडर रूट में 25, जिसका आंसर आया 5। ये टू बी वेरी प्रिसाइज मेथड है। QR मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10p चाहिए। चलो बोलो 10p क्या है, व्हाट इज 10p, टेल मी 10p क्या, अपोजिट अपॉन I/12. ऐसा I/12. और अब लेंगे कॉट आर।
कॉट आर मतलब के यहां पे क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट आपकी कौन सी साइड है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। वो भी कितना आया 5/12। मैंने तो आपको ओरली बता दिया था कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो 10p माइनस कॉट आर that is equal to what, 5/12 minus 5/12, your answer always 0। एक और क्वेश्चन आपका नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं राइट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 के लिए तैयार रहे आप लोग, राइट। लेट्स हैव अ लुक। ये मैं इस साइड कर लेता हूं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है इफ साइन ए equal to 3/4, calculate cos A and tan A। मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा ये, टू डिफरेंट वे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे डू बाय 8.1 मेथड और डू बाय दिस मेथड। चॉइस आपकी रहेगी पूरा चैप्टर हो जाने के बाद। अब पहले मैं आपको ट्राइंगल बताऊंगा। एंगल ए साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC, दैट इज 3/4। जरा ध्यान से देखना, 3/4 BC अपॉन AC। कोई ऐसा नहीं समझ ले 3, 4 एंड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ K लेंगे, रेशियो है ना, रेशियो है तो कभी 3 और 4 ऐसा नहीं लिखते, 3K/4K बराबर। मतलब कि आपका BC आया 3K, AC आया 4K। रेशियो है इसीलिए K सपोज किया है, साइन A है। अब पाइथागोरस से लेंगे, मेजर भी 90 है, तो पाइथागोरस से AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 4K द होल स्क्वायर माइनस 3K द होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, मतलब 7K स्क्वायर हुआ AB स्क्वायर। मतलब आपका AB √7K आया। वैसे तो आप K का इस्तेमाल नहीं करो MCQ में तो चलता है, बट मैथोडिकल सम में करना पड़ेगा। खास सुनो, MCQ है तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो 3, 4 एंड √7, बट मैथोडिकल दिखाना है तो ये रेशियो है ना, रेशियो BC अपॉन AC, तो रेशियो दिया है तो हम लोग 3/4 ऐसा मान नहीं लेके इसकी वैल्यू 3 ही होगी और 4 ही होगी, बाद में भले आती है। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो कि cos A। यहां देखते हैं cos A। cos A इक्वल टू क्या है, तो कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। AB कितना है, √7K/4K, तो आपका आंसर आया √7/4। अब tan A कितना है, तो कि tan A, बोलो भाई tan A क्या है, और इस tan A 2-4 बोलेंगे बाकी सब खुश। BC upon AB। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, BC अपॉन AB, 3K अपॉन √7K, K गायब। यह है एक मेथड। बट किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर आपने कल कुछ 30 और फॉर्मूला लिखवाई थी बराबर, और फॉर्मूला के जरिए अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो साइन से कॉस कैसे फाइंड करते हैं, तो जरा ध्यान से देखो सेकंड मेथड। यहां पे बहुत सारी ऐसी फॉर्मूलाज है जो ट्रिगोनोमेट्री इज ए वेरी वाइड एंड विविड चैप्टर। इसमें एक नहीं बहुत सारी मेथड से सम्स कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर मैंने ये मेथड से किया, तो चेकर को और सर टीचरों को भी आना चाहिए कि हो दिस कैन बी डन बाय दिस मेथड बराबर। तो मुझे तो पता है कौन सी अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे देखो सेकंड मेथड, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कल एक फॉर्मूला सिखाया था, मतलब cos square a also equal to 1 minus sin square a।
कल एक फॉर्मूला थी ना, हार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बार बार बोलता गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन मतलब क्या है, यहाँ पे के बे की जरूरत नहीं, 1 माइनस 9/16, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/16। तो आपका कॉस ए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, √7 और 16 का 4, आपका आ गया कॉस ए। तो यस, वहां देखो कॉस ए, राइट, कॉस ए √7/4 आ गया। अब tan a की एक फॉर्मूला है, कल हमने देखा था, व्हाट इज tan a। तो भाई प्रेसी वाले तो कम से कम बोले, बाकी सबको तो नहीं आएगा। Sin A upon cos A. Sin A upon cos A. Sin by cos. ओके, व्हाट इज साइन, तो क्या दिया है 3/4, व्हाट इज कॉस, ये रहा ना √7/4, √7/4, बोथ ऑफ देम हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर ये भी आ गया 3/√7। तो यहां से आपका थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दैट इज नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन 4, बराबर। आज जिनको निकल जाना हो तो निकल जाए, जब तक ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, बराबर। और बाद में मैं प्रेसी वाले आज वापस रुकना मतलब कुछ बात करनी है आपसे। और मंडे से जब तक मैं सबको खड़े कर करके फॉर्मूला पूछूंगा, मेरे 2 दिन के वीडियोस देखना, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट बिलोंग टू प्रेसिडेंसी। मंडे से गाड़ी आगे जाएगी नहीं जब तक कि मैं सबको इंडिविजुअली वीडियो में पूछूंगा, मतलब मैं 8.1 से आगे नहीं करवाऊंगा, बराबर। और प्रेसी वालों को मैं अपने वीडियोस भेज दूंगा, या तो उनको कल कोई क्लास में बिठा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 ऐसा है, 15 cot A that is equal to 8, आपको फाइंड करना है sin A एज वेल एज sec A। ये भी मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगा, भले टाइम लगे। नाउ cot A इक्वल टू क्या हो गया 8/15, बस तो पिछले वाला जैसा ही सम है। आपका मेजर भी 90 लेते हैं, बराबर, मेजर भी 90 लेते हैं, एंगल ए 8 एडजेसेंट अपॉन अपोजिट चलोगे इक्वल टू के लेते हैं, तो कॉट ए इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट कौन है, ए की साइड का एडजेसेंट कौन है, व्हाट इज एडजेसेंट, AB. बीसी, BC यहाँ पे 8 के और नीचे 15 के, इसीलिए तो के रखा है। कॉट है हमारे पास। अब पाइथागोरस से 8, 15 और 17 लाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू राइट आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वेरी सिंपल, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करें तो 64 के स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करें तो 225 के स्क्वायर, आ गया आपका 289 के स्क्वायर, AC स्क्वायर हुआ, मतलब आपका AC कितना आया 17 के। जो लोग को ट्रिपलेट याद रखना है तो याद रख सकते हैं, 8, 15, 17, 3, 4, 5, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 6, 8, 10, ऐसे सब ट्रिपलेट है। अब मुझे जरूरत ही नहीं किसी को मीटिंग से निकालने की, अपने यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं and without getting anything they are running away. That's fantastic. This year I am highly pleased. अब sin A equal to
अपोजिट अपॉन क्या लेंगे भाई, नेक्स्ट टाइम से लर्न करके आना, ये आगे चलाने का मजा ही नहीं आता। ट्रिगोनोमेट्री ये मजबूरी में चला रहा हूं, और मंडे से ट्रिगोनोमेट्री बंद है। जब तक आप फॉर्मूला लर्न करके नहीं आओ कुछ नहीं होता है। अपोजिट है बीसी और एसी, 15K अपॉन 17K, आपका आंसर आ गया 15/7। साइन ए के बाद सेके, सेके मतलब क्या होता है तो कि हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट। ऐसा तो कब आएगा सबको, थोड़े बहुत को आएगा। AC अपॉन AB, ऐसे भाग्य की तरह देखते होंगे बिना फॉर्मूला लर्न किए, न होमवर्क करने का, ऐसे ही बैठ जाने का वीडियो के सामने, टीवी ऑन करके या तो मोबाइल ऑन करके। 17K अपॉन AB मतलब कितना है 8K, तो आपका सेके आया 17/8। आप अपने आंसर चेक करते जाना। अब दूसरी मेथड क्या है, बराबर, कॉट से टेन जाओ, टेन से साइन जाओ। देखो कॉट ए अपने पास है 8/15, टेन इज ए इनवर्स ऑफ कॉट, ये दूसरी मेथड है, सेकंड मेथड। एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 8.1 की मेथड से मतलब ए वाली मेथड से ही करो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, आप अपने बेसिक से कर सकते हैं। tan A is 1/cot A, तो 1/cot A मतलब 8/15, मतलब आपका tan A कितना आया 15/8। अब जरा ध्यान से सेक लाना है, ये तो एक दिन में पक्का याद नहीं रहेगा। sec square A इक्वल टू 1 + tan square A, फॉर्मूला है sec square A इक्वल टू 1 + tan square A। ये संडे पूरा बैठ जाना आप लोग, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री हाथ से गया समझ लेना, आज ही आपको समझ में आ रहा होगा। 15/8 द होल स्क्वायर, 1 + 225/64। If we take LCM, 64 + 225, 289/64, मतलब कि आपका sec A आया 289 का स्क्वायर रूट हुआ 17 और इसका हुआ 8। क्या सेम है? यस सर, sec A 17/8 है। अब 17/8 तो आ गया, अब हमको क्या चाहिए तो साइन, साइन कैसे लाए, तो देखो यहां पे एक कल फॉर्मूला बताए थे, साइन ए इक्वल टू tan A अपॉन sec A। सर समझाना कैसे आया वो, tan A क्या है आपका, tan A तो भाई 15/8 और sec A आपका क्या है 17/8, 8 गया तो 15/17। अब sin A की वैल्यू tan A sec A कैसे आती है, तो देखो कल एक आइडेंटिटी बताई थी, एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऐसा पूछा था, तो tan A का फॉर्मूला है sin A cos A, तो बाद में मैं रब कर दूंगा। tan A का फॉर्मूला क्या है sin A cos A, और sec A का फॉर्मूला क्या है, sec इज ए इनवर्स ऑफ व्हाट, cos। हो गया साइन। इसी तरह से tan A अपॉन sec A से भी आपको ये वैल्यू मिलती है 15/7। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ if we take a little bit pause and if we can talk about a bit, जरा बातचीत कर लेते हैं, बराबर। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 ऐसा है, sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा 13/12। लुक एट दिस, थीटा आया, थीटा हाँ कहीं पे भी ले सकते हो, ए बी सी। स्टूडेंट्स मस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। अगर अपने घर पे बैठे हैं तो बारिश का मजा मत लेना, जस्ट वॉच ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। थीटा यहां है, sec थीटा एट राइट हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होगा एडजेसेंट। फॉर्मूला नहीं आई तो कुछ भी नहीं, आपका हाइपो कितना है 13,
एडजेसेंट कितना है 12 और सर ने बोला है सर लेके रखो क्योंकि आपसे स्कूल वाले बोलते हैं वी हैव टू। अब पाइथागोरस से एज मेजर एंगल बी इज 90 एंड AC square equal to AB square plus BC square, isn't it? AC square we do have 13k the whole square, AB square we don't have, and BC square we have got 12k the whole square, right? 169k square minus 144k square equal to AB square। कितना लंबा भाषण सुनना पड़ता है आपको? 25k square equal to AB square, hence आपका AB आ गया 5k। एक और ट्रिपलेट मिला, राइट आपको। अब बाकी के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उनको चाहिए, ऑल रेशियो। तो चलो साइन थीटा बताओ फटाफट, साइन थीटा बोलो। Opposite upon हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन 12 और वो 13, एक आंसर आ गया 12/13। चलो साइन के बाद कॉस लेते हैं। कॉस मैं ऐसा सिखाऊंगा फॉर्मूला से, फॉर्मूला सेक का इनवर्स है, राइट? तो क्या मेरा बराबर आया? क्या गलत है? देखो थीटा के सामने की साइड 5k है, बराबर 5/13। 1/sec, sec मतलब 1/13/12, आंसर आएगा 12/13। चलोगे कॉस आ गया, साइन आ गया, सेक है। अब ढूंढते हैं कॉसेक। कॉसेक किसका इनवर्स है बताओ? कॉसेक किसका इनवर्स है? साइन साइन थीटा मतलब 1/5/13, तो आपका आंसर आया 13/5। और एक क्वेश्चन है टेन और कॉट। टेन मतलब क्या है? फॉर्मूला से बोलो टेन। Sin by cos. वेरी गुड। या तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन कितना है आपका? 5/13 और कॉस क्या है? 12/13, तो आपका आंसर कितना आया? 5/12। अब वो भी चेक करके देखो कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हुआ 10। 10 देखो 10 क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5k अपॉन 12k आ गया 5/12। और कॉट किसका इनवर्स है? लास्ट एंड फाइनल, कॉट किसका इनवर्स है? टेंजेंट। 10. मतलब उसका इनवर्स आएगा 12/5। वो भी मैं आपको वर्बली बता दूं, cot थीटा इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला से cot थीटा इक्वल टू व्हाट? कम ऑन फटाफट बताओ। cos theta upon sin. On opposite. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब विद इन 5 मिनट आपका मीटिंग खत्म होने वाला है, इज दैट क्लियर? तो मैं चल रहा हूं, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हो जाता है तो वेल एंड गुड। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखते जाना, ट्रिगो है। चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में ऐसा बताया है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए एंड बी एक्यूट एंगल मतलब मेजर एंगल सी कौन सा हुआ आपका? 90। मेजर ए लेस देन 90 एंड मेजर बी ऑल्सो लेस देन 90। जरा समझने की कोशिश करना। उन लोगों ने बोला हुआ है cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है, प्रूव दैट, बराबर, एंगल A इक्वल टू एंगल B, या तो कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं। तो चलो कम ऑन फटाफट तैयार रहना। ये राइट एंगल C, ये A, ये B। आप मुझे बताओ व्हाट इज cos A? cos A बोलो। Adjacent upon hypo. Adjacent upon hypotenuse. AC upon AB, adjacent upon hypotenuse, very good। चलो व्हाट इज cos B?
What is cos B? BC upon AB. BC upon AB. BC upon BC up. adjacent upon hypo. Oh God, don't cut me. Cos A equal to cos B है. Look at this, cos A equal to cos B है. मतलब cos A क्या है आपका? AC upon AB और cos B क्या है? BC upon AB. राइट? समझ में आ रहा है? AC upon AB किसकी वैल्यू है? cos A की. BC upon AB किसकी वैल्यू है? cos B की. दोनों का डिनोमिनेटर सेम. तो AC equal to BC. Now in standard 8 you must have studied जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल B. और BC के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल A. दे आर कॉन्ग्रुएंट. मीटिंग खत्म नहीं हुई और उसके पहले सम खत्म हो गया. हेंस अपना एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. मैं फटाफट वापस से समझा दूं आपको. राइट? They mention A and B acute angle, A 90 less than B 90, B is less than 90, cos A equal to cos B they mention, and we have to prove that angle A is congruent to angle B. Cos A की वैल्यू आपने बताई adjacent upon hypotenuse. Cos B की वैल्यू आपने बताई, right, adjacent upon hypotenuse. अब उन लोगों ने बोला है कि cos A equal